नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को, जो कि हम लोगों ने काफ़ी समय पहले शुरू कर दी थी। एंड इसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एंड कई सारे बच्चे मुझसे अक्सर डाउट पूछते रहते हैं कि हम कितने टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं। तो एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, दोबारा से एक बार बोल देता हूँ, जून 2020 से लेकर के मई 2021 तक की जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो कि जून 2021 में हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको ये सारी की सारी करंट अफेयर्स पढ़नी होंगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए पूरा का पूरा ये तैयार किया है। एक साल के करंट अफेयर्स आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द सेट नंबर 5। सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक की जितनी भी पीपीटीज़ हैं, जितनी भी जो आपकी वीडियोज़ हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको जाकर आप लोग रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का टाइटल है यूपीएससी 2021 करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स। ठीक है, केवल गवर्नमेंट स्कीम्स की ही नहीं बल्कि पॉलिटी की, इकोनॉमी की, कई सारी और भी हमने सीरीज शुरू करी हुई हैं जिसमें कि हम पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए पेश कर रहे हैं। राइट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 21 अप्रैल यानी कि कल से मेरा जो प्लस कोर्स है वो आने वाला है। ये साइंस एंड टेक का प्लस कोर्स है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं बहुत बता चुका हूं, और जो लोग मुझसे साइंस एंड टेक लाइव पढ़ना चाहते हैं वो लोग 21 से पहले अगर परचेज कर लेते हैं देन दे कैन स्टडी साइंस एंड टेक लाइव फ्रॉम मी। और इसमें भी अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला मेरा कोड आप यूज़ करिए, अनि यूपीएससी, जिसके माध्यम से आप सीधा यहाँ पर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें 2 और खास ऑफर्स हैं। अगर आप 28 अप्रैल के पहले परचेज करते हैं तो आपको जो है 12 महीने की जगह अगले साल के प्रीलिम्स तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अगले साल का प्रीलिम्स, फिर भले वो जुलाई में हो, फिर भले वो जून में हो, सितंबर में हो, अगस्त में हो, वहां तक का आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। राइट, और इसमें भी अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो ऊपर से आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। इतना ही नहीं, इसी ऑफर के साथ साथ आपके लिए एक और ऑफर भी है। ये वाला ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 28 अप्रैल, और इसमें भी ऑफर ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ की किताबें भी साथ में दे दी जाएंगी। ये 20 किताबें हैं जो कि यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं। सारे के सारे यूपीएससी सिलेबस को हमने बुक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा दिया है। राइट, और ये सारे के सारे ऑफर्स जो हैं, फिर भले वो प्लस कोर्स हो, आइकॉनिक कोर्स हो, या फिर आपका ऑप्शनल का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, आप वहां पर इसको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं विच इंक्लूड वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, तो उस केस में भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं और सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाले प्राइसेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, इन प्राइसेस में आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम कुल मिला के ये सारी स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के 10 स्कीम्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो हमारा बड़ा यहाँ पर मिनिस्ट्री है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस। इसमें कुल मिला के ये वाली 4 स्कीम्स शुरू करी जाएंगी, जिसमें कि 2 स्कीम्स पिछले साल ही शुरू करी गई थी, 2 स्कीम्स 2-3 साल पहले शुरू करी गई थी लेकिन चर्चा में थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये वाली स्कीम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। ये बेसिकली पॉटर्स के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए एक स्कीम लाई गई थी। ये जितना मुझे याद आ रहा है 2018 में इसको शुरू किया गया था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सेम गोज फॉर द सोलर चरखा मिशन, इसको भी 2018 में शुरू किया गया था लेकिन इसको लेकर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, तो इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा भी एक स्कीम शुरू करी गई है जिसका नाम है कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, और साथ में 2 और इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसमें कि मित्रा स्कीम आती है और आपकी लोकल फॉर दिवाली कैंपेन आती है। तो ये सेकंड और थर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जो कि यहाँ पर कवर किया जाएगा। एंड लास्टली वी विल बी कवरिंग द डिपार्टमेंट ऑफ नीति आयोग, और ये नीति आयोग जो है इसके द्वारा भी 3 चीज़ें यहाँ पे शुरू करी गई थी। एक आपका बिहेवियरल चेंज कैंपेन था, दूसरा डेमो डेज इनिशिएटिव था, और तीसरा एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स था। ना ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पैटर्न को देखा है यूपीएससी के पिछले 2-3 साल से नीति आयोग को लेके कोई ना कोई सवाल डेफिनेटली पूछा ही जाता है। कोई स्कीम हो, कोई योजना हो, तो आपको इन 3 स्कीम्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। राइट, चलिए देख लेते हैं। स्कीम नंबर 1 आपके सामने है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सब ऑर्डिनेट डेट। तो बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखें, 13 मई की ये वाली आप ये न्यूज देख सकते हैं, उसके बाद 24 जून को आप ये देख सकते हैं।
13 मई को क्या हुआ था कि एक नया फंड चालू किया गया था इस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिस फंड का नाम था डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर द स्ट्रेस्ड एमएसएमई। ठीक है, तो ये वाला फंड शुरू किया गया था जिसका नाम था डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड। और इसी फंड को ऑपरेशनलाइज करने के लिए 24 जून को यह कह दिया गया था कि हम एक नई योजना लेकर आने वाले हैं, जिस योजना का नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सबऑर्डिनेट डेट। ये योजना का मकसद क्या था कि इस फंड में जो भी पैसा हम लेकर आए हैं, इस योजना के तहत हम उस पैसे को डिसबर्स करने वाले हैं। किसको डिस्पर्स करने वाले हैं, किसको देने वाले हैं? हम बेसिकली एक क्रेडिट फैसिलिटी चालू करने वाले हैं थ्रू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू दी प्रमोटर्स ऑफ स्ट्रेस्ड एमएसएमईज, यानी कि कुछ ऐसी एमएसएमईज हैं भारत में जो कि कोविड-19 के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ चुकी हैं। उनको एक तरीके से मदद करने के लिए, उनको एक तरीके से हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने के लिए वी विल बी प्रोवाइडिंग देम विद अ क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी फंड थी और ये जो स्कीम थी, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है उसी के अंडर फॉल करता है। स्कीम के माध्यम से क्या होगा, जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि ऋण की एक सेवा देनी है उनको। द स्कीम विल प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग अ सर्टन अमाउंट एज इक्विटी फॉर द एमएसएमई यूनिट्स टू थ्राइव, सो दैट कई सारे ऐसे उद्योग थे, लघु उद्योग खास करके, जो कि कोविड-19 की महामारी की वजह से ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर आ चुके थे। उन्हीं यूनिट्स को हेल्प करने के लिए ये वाली स्कीम को चालू करवाया गया था। इसमें खास करके जो डिस्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एमएसएमईज को मेनली टारगेट किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई भी एमएसएमई है तो वो सामने आ जाए। भारत में आपको मालूम होगा ढेर सारी एमएसएमईज हैं, इनफैक्ट भारत की जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसीलिए ये कहना भी सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन सी एमएसएमईज हैं जो कि सामने आ सकती हैं। इसमें बेसिकली ओनली दोज एमएसएमईज यूनिट्स आर कंसिडर्ड स्ट्रेस्ड जो या तो SMA 2 में आती हैं या फिर NPA अकाउंट्स में आती हैं। एज ऑफ 30 अप्रैल 2020 दे कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। अब ये SMA 2 और NPA क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, NPA तो आपको मालूम होगा, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन भी आपको मालूम होगी कि अगर किसी ने लोन लिया हुआ है किसी बैंक से और उसने 90 दिन तक उस लोन को नहीं चुकाया है तो उसको NPA की डेफिनेशन के अंदर ला दिया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि अगर कोई ऐसी उद्योग है जिसने कि 61 से 90 डेज के अंदर अंदर लोन को नहीं चुकाया है, तो उसके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई थी, SMA 2 कैटेगरी। SMA का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी होती है ये। तो इसमें SMA 1, SMA 2, SMA 3 करके ऐसे कई सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं। और ये बेसिकली कैटेगराइजेशन इसलिए बनाई गई है ताकि कल को मान लीजिए सरकार कोई इस तरीके की चीज करती है या फिर मान लो हमें कोई डेटा इकट्ठा करना है, तो उस केस में हमारे पास एक कैटेगराइजेशन होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं पर्टिकुलर एमएसएमईज को सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा सो दैट ये अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से पुनर्जन्म दे सकते हैं, एंड देन दे कैन फंक्शन इन अ सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, जो MSME प्रोमोटर्स होंगे दे विल बी प्रोवाइडेड क्रेडिट इक्वल टू 15% ऑफ देयर स्टेक और ₹75 लाख विच एवर इज लोअर। ये वाली फिगर को आपको याद करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है कि ये केवल SMA 2 या फिर NPA अकाउंट्स वाली MSMEs को दिया जाएगा, और इसका जो नाम है वो भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो बेसिकली ये वाली जो योजना थी ये असल में 2018 में चालू करी गई थी, लेकिन ये योजना फिर से एक बार सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, इन्होंने पिछले साल की बात है, 24 जुलाई 2020 की बात है, आप देख सकते हैं DD न्यूज़ की ये खबर है, इन्होंने 100 बिजली से चलने वाले पॉटर व्हील्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था अंडर द KVIC's कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो आपको मालूम होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की पहल है ये, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको कि हम शॉर्ट में KVIC कहते हैं, ये असल में MSME मंत्रालय के अंडर फॉल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है भारत में। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया था खास करके जो भारत में हमारी कुम्हारों का समुदाय है, जो पॉटर्स की कम्युनिटी है, उन्हीं के सशक्तिकरण के लिए लिया गया था, और खास करके ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि भारत में भौगोलिक रूप से बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरियाज माने जाते हैं। प्रोग्राम जो है ये स्टार्टिंग में कुछ खास स्टेट्स के लिए ही चालू किया गया था, UP, MP, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा,
तेलंगाना एंड बिहार। तो यहाँ पर वैसे तो आपको ये याद करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार एक नज़र मार लीजिए कि कौन सी स्टेट्स हैं जो कि इंक्लूड नहीं करी गई हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर योजना का मकसद क्या था? बड़ा सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग देनी है फॉर दी एडवांस्ड पॉटरी प्रोडक्ट्स की, उनको जो है एक तरीके से प्रशिक्षण देना है कि अगर आपको नहीं आता है तो कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद नई नई जो तकनीकें आई हैं वो भी उनको प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल दी इलेक्ट्रिक चाक। ठीक है, मार्केट लिंकेजेस एंड विजिबिलिटी थ्रू KVIC एग्जीबिशंस, यानी कि उनको मार्केट तक भी पहुंचाना है सो दैट जो भी सामान वो बना रहे हैं उसके चलते वो सामान को बेच भी सकें और उनको अच्छी आय बन सके। ऐसा कहा जाता है कि इस योजना के बाद जो है वो उनकी जो पर मंथ इनकम आती थी वो पहले अप्रॉक्सीमेटली ₹3,000 थी, लेकिन अब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ₹12,000 के आसपास पहुंच चुकी है। सो डेफिनेटली द एवरेज इनकम ऑफ पॉटर्स हैज गॉन अप, ऑल थैंक्स टू दी कुम्हार सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट इज खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेके सवाल आने के चांसेस हैं। ये पिछले साल ही लॉन्च करी गई थी, अगस्त 2020 में। हमारे जो MSME के मंत्री हैं और हमारे ये मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी हैं, श्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर। और इस पूरे के पूरे मिशन को भी अप्रूवल दिया गया था बाय द KVIC, द खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। ये भी एक बहुत ही अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसके चलते हमारा बेसिकली मुद्दा ये था कि हम भारत में आगे जाके अगरबत्ती की प्रोडक्शन में भी आत्मनिर्भर बन सकें। प्रोग्राम का मकसद क्या था कि बेसिकली एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द माइग्रेंट वर्कर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और साथ ही में एट द सेम टाइम हम डोमेस्टिक अगरबत्ती प्रोडक्शन को भी भारत में बढ़ाना चाहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो इससे रोजगार होगा और दूसरी इससे चीज क्या होगी कि भारत में हम अगरबत्तियों का जो उत्पादन है, जो इनका विनिर्माण है, वो काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज में आपको मेनली यही चीज याद रखनी है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किसने चालू किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने चालू किया है, इसका मेन मकसद क्या है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीजें शायद एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी। KVIC यहां पर 25% सब्सिडी देने वाला है ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन्स एंड इट विल रिकवर द 75% ऑफ द कॉस्ट। किन से? उन्हीं आर्टिजन से ये रिकवर कर लेगा जब एक बार वो जो है सशक्त बन जाएंगे। उसके बाद जो आर्टिजन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी यहाँ पर उसमें जो खर्चा आएगा इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द KVIC एंड द प्राइवेट बिजनेस पार्टनर, जिसमें कि KVIC विल बी बेयरिंग 75% ऑफ द कॉस्ट वाइल 25% ऑफ द कॉस्ट विल बी पेड बाय द बिजनेस पार्टनर। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उतने रेलिवेंट आपके लिए नहीं है, बट हाँ थोड़ा ख्याल रखिए अगेन कि आपको मैंने क्या क्या चीज़ें याद करने को बोली हैं। एक तो ये वाली बात कि KVIC ने शुरू किया है, और एक कि इसके मकसद क्या है, इस चीज़ को प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कीम इन द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज द सोलर चरखा मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक UPSC ने सवाल नहीं पूछा है बट सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2018 की ये स्कीम है, उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा चलाई जाने वाली पहल है। इसका मकसद क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली मकसद ये था कि भारत में कुल मिला के हमें 50 सोलर चरखा क्लस्टर्स को चालू करवाना है। ठीक है, सोलर चरखा क्लस्टर्स को चालू करवाना है, जिसमें कि पूरा का पूरा बजट जो है वो इतना दिया गया था। अगेन ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि 50 सोलर चरखा क्लस्टर्स को चालू करवाना था। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लस्टर का मतलब क्या है, यानी कि एक आपकी फोकल विलेज होगी और कुछ आपकी आसपास की विलेजेस होंगी, आसपास के गांव होंगे इन अ रेडियस ऑफ 8 to 10 किलोमीटर्स, जिसमें कि अगर आप एक बार इस पर्टिकुलर मिशन को लागू करते हैं तो कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 2042 लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। 200 से लेके 2042 इसके जो हैं बेनिफिशियरीज बन जाएंगे, जिसमें कि कुछ स्पिनर्स होंगे, कुछ वीवर्स होंगे, कुछ स्टिचेस होंगी एंड कुछ और स्किल्ड आर्टिजन्स भी इसमें आ जाएंगे। तो आप ये ध्यान से देखिए कि अगर एक सोलर चरखा क्लस्टर में कम से कम न्यूनतम 200 जॉब्स जनरेट होने वाली हैं, तो 50 में कुल मिला के कितनी जनरेट हो जाएंगी, 10,000 यहाँ पर सोलर चरखा क्लस्टर्स की वजह से जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। आंकड़े ये भी कहते हैं कि क्योंकि 2000 अपर लिमिट है तो शायद 1 लाख तक भी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगेन ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है रोजगार जनरेट करना है, जिसके माध्यम से आप समावेशी विकास देख सकेंगे, और रोजगार खास करके आपको महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए लेकर आना है। सेकेंड थिंग इज टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी एंड हेल्पिंग अरेस्टिंग द माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज। तो जो लोग यहाँ पर डिस्ट्रेस
बिजनेस माइग्रेशन करते हैं उनको भी यहाँ पर हमें रोकना है, और हमें साथ ही में जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी एक तरीके से बूस्ट देना है। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू लेवरेज द लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दीज पीपल। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये सोलर चरखा मिशन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका सोलर पावर्ड है, ठीक है, और इसमें आपको जो चरखे दिए जा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ईच स्पिनर, जो भी यहाँ पे स्पिनर होगा, ही विल बी गिवन 2 चरखाज ऑफ 10 स्पिंडल्स ईच। इट इज कंसिडर्ड दैट सच क्लस्टर विल हैव अबाउट 1000 चरखास, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्लस्टर होगा तो एक क्लस्टर के अंदर 1000 चरखे यहां पर बनाए जाएंगे। अ क्लस्टर विद फुल कैपेसिटी विल गिव डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 2042 आर्टिजन्स। ये भी कुछ सोच समझकर नंबर सामने निकाला गया है। तो इस पर्टिकुलर मिशन में आपको काफी चीजें ध्यान रखनी है। आई विल टेल यू वंस अगेन। सबसे पहले तो ये जो है क्लस्टर्स मॉडल के ऊपर काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मिनिमम 200 और मैक्सिमम 2042 लोगों को फायदा हो सकता है। तीसरी चीज एम्प्लॉयमेंट, रूरल इकोनॉमी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर हर एक स्पिनर को 2 चरखे दिए जाएंगे जिसमें कि हर एक में 10 स्पिंडल्स होने वाली हैं। ये नंबर्स आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। आजकल यूपीएससी इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछने लग चुकी है। राइट, क्लियर है ये बात। मूविंग फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री की, दैट इज द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इसमें हम आपके साथ 3 स्कीम्स की बात करेंगे। ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान स्कीम्स हैं। सबसे पहले तो कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बड़ी सिंपल सी स्कीम है। इनफैक्ट इसी साल लॉन्च करी गई है, 15 फरवरी 2021 की ये बात है। यूनियन मिनिस्टर्स, जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, इन्होंने इस स्कीम को रोल आउट किया। मकसद क्या है वो समझ लीजिए, बस उतनी ही चीज़ आपको समझनी है। पिछले साल की बात है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ही काम करने वाली एक कॉर्पोरेशन है। इन्होंने असल में एक एमओयू साइन किया था विद द नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। तो हमारी जो एनएससी है उसके साथ जेसीआई ने इस एमओयू को साइन किया था, सो दैट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा 1000 मेट्रिक टन सर्टिफाइड जूट सीड्स का फॉर द ईयर 2021-2022। मकसद क्या था कि जो ये कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा 1000 मेट्रिक टन सर्टिफाइड जूट सीड्स का, इसके चलते बेसिकली हम हाईली प्रोडक्टिव वेरिएंट ऑफ जूट सीड्स को बाहर लाना चाहते हैं, सो दैट जो जूट फार्मर्स की इनकम है वो काफ़ी हद तक बढ़ सके। बस आपको इतनी ही चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो ये चीज़ का ध्यान आप रख लेंगे बिकॉज यहाँ पर नाम में साफ साफ दिया गया है कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ध्यान क्या रखना है, एक इसमें इसकी चर्चा हुई थी जेसीआई की और एक इसमें चर्चा हुई थी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, मित्रा स्कीम, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ मित्रा स्कीम इन ऑर्डर टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ताकि सो दैट हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें बाकी उन कंट्रीज के साथ जो कि आज टेक्सटाइल्स में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। वैसे आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो बहुत ही यहाँ पर कंपटीशन होता है सीरियस लेवल का, वो असल में किसी और कंट्री के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ ही होता है, ठीक है। द स्कीम विल बेसिकली एनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कंपेटिटिव। बड़े बड़े हमें निवेश यहाँ पे भारत में लेकर आने हैं, हमें ऑब्वियसली रोजगार जनरेट करना है और कल को इतना हमें सामान बनाना है, इतना उत्पादन करना है कि हम इन सभी चीज़ों का जो निर्यात है वो भी कर सकें। साथ ही में इस स्कीम के चलते वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ होंगी टू एनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट्स वगैरह वगैरह। चीज़ें क्या है, अभी क्या है ना, मित्रा स्कीम को लेके असल में बहुत सारी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आपके साथ बहुत चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये अभी 1 फरवरी को ही अनाउंस करी गई है मित्रा की स्कीम। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इन केस आपको सवाल आता है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि क्या क्या फीचर्स हम इसके अंदर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी मित्रा स्कीम है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट्स वगैरह करवाने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मित्रा विल बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू दी पीएलआई स्कीम। तो आपको मालूम होगा कि उत्पादन संबंधित हमारी जो प्रोत्साहन योजना है वो चल रही है और कई सारे क्षेत्रों में ऑलरेडी इस योजना को लागू कर दिया गया है। मित्रा स्कीम को जो है वो टेक्सटाइल्स में हम पीएलआई स्कीम के साथ में यानी कि एडिशनल रूप में लाने वाले हैं। पीएलआई स्कीम आपको मालूम होगा टेक्सटाइल सेक्टर में भी ला दी गई थी इन नवंबर 2020, खास करके मैन मेड फाइबर्स जिसमें और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के सेक्टर में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द स्कीम विल प्रोवाइड इंसेंटिव फ्रॉम 3% to 15% ऑन स्टिपुलेटेड इंक्रीमेंटल टर्नओवर, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं
कि बेसिकली मकसद क्या है ना कि पार्क्स बनाए जाएंगे, पार्क्स में हम बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि वो बाहर यहाँ पर आके फैक्ट्रियों को लगाएं और उन फैक्ट्रियों में हम टेक्सटाइल्स के उत्पादन को और भारत में बढ़ा दें, जिसमें कि केवल हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये इसका मेन मुद्दा है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रा स्कीम को लेके जो ये बैनर है जो कि रिलीज किया गया है, अभी बहुत चीज़ें सामने नहीं आई हैं। ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना है, अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द एक्सपोर्ट्स। और फीचर्स क्या हैं? टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। और ये भी बताया गया है 7 पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर द 3 years। अभी एज अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, चीज़ें सामने नहीं आई हैं। वंस दैट कम्स मे बी हम इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे सो दैट आपको जानकारी और अच्छी तरीके से मिल सके। नेक्स्ट इज द लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। इवन दो पुरानी हो चुकी है, लेकिन ऐसे सवाल बड़ी आसानी से पूछे जाते हैं यूपीएससी में। आपको बोल दिया जाएगा कि लोकल फॉर दिवाली कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने शुरू करी थी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज लोकल फॉर दिवाली जो है बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। इनफैक्ट अगर आप देखें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी वोकल फॉर लोकल, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट पिछले साल रेवरबरेट कर रही थी। ऑलमोस्ट हर मंत्री, इनफैक्ट इवन हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेके बार बार बोल रहे थे। केवल मंत्री ही नहीं, कई सारी छोटी मोटी कंपनीज थी जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस वोकल फॉर लोकल फ्रेज का इस्तेमाल कर रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इन केस सवाल आता है लोकल फॉर दिवाली कैंपेन, तो ये शुरू करी गई थी हमारी टेक्सटाइल्स की मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें हुआ क्या था? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इस अभियान के चलते बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने ये रिक्वेस्ट करी थी लोगों से कि हमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें केवल इनका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, हमें वी नीड टू कम्युनिकेट टू मोर पीपल अबाउट देम, कि हमें ज़्यादातर लोगों के पास इसकी सूचना को पहुंचाना चाहिए कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कितने बेहतर होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट देम, सो दैट मोर एंड मोर पीपल बाय दीज पर्टिकुलर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है। इनफैक्ट पीएम मोदी ने साथ में यह भी कहा था कि अगर आप दिवाली के त्यौहार के पहले या उसके दौरान मान लीजिए कोई इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खरीद कर लाते हैं तो प्लीज अपनी उस पर्टिकुलर चीज को पोस्ट कीजिए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये वाले हैशटैग को भी प्रमोट करिए। ठीक है। तो ये चीजें करी गई थी फॉर्मली हमारे पीएम के द्वारा। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। हैंडीक्राफ्ट्स जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज एंड ऑब्वियसली जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये हमारी महिलाओं को भी सशक्त बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसीलिए बार बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था। ये उसका बैनर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स वस्त्र मंत्रालय, दिस दिवाली ब्रिंग होम एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज। ठीक है, एंड सपोर्ट लोकल फॉर दिवाली। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा 3 चीजें करी गई थी। पहली है बिहेवियर चेंज कैंपेन, दूसरी है डेमो डेज इनिशिएटिव एंड तीसरी है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। ठीक है। जो आपकी बिहेवियर चेंज कैंपेन और डेमो डेज इनिशिएटिव है ये बेसिकली कोविड-19 के साथ ही संबंध रखती है। बिहेवियर चेंज कैंपेन जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, आपने सुना होगा कोविड के साथ बेसिकली क्या है ना कि आपको अपने बर्ताव में बहुत बदलाव लाना पड़ता है। सिमिलरली उसी चीज को ध्यान रखते हुए ये वाला अभियान चलाया गया था। जून 2020 की बात है, कोविड-19 अपनी पीक पर था। ठीक है। और नीति आयोग ने इस बिहेवियरल चेंज कैंपेन को चालू किया था। इसमें इन कैंपेन का नाम था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, कि हमें जो ये नया नॉर्मल बन चुका है इसके थ्रू किस तरीके से अपने जीवन को गुजारना है। ठीक है। कैंपेन का मकसद क्या था कि बेसिकली लोगों में हमें इस चीज़ की जागरूकता फैलानी है कि हमें मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग द अनलॉक फेज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक। हालांकि ये चीज़ें अब शायद उतनी रेलिवेंट नहीं रही हैं बिकॉज अब फिर से कोविड की दूसरी वेव आई है और फिर से लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर कि ये एक कैंपेन चलाई गई थी। इनफैक्ट इस कैंपेन के साथ, इस कैंपेन को चलाने के लिए कई सारे और इंस्टीट्यूट्स के साथ, NGOs के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप भी करी गई थी, विच इंक्लूड्स द वेरी फेमस बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द अशोका यूनिवर्सिटी, द सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनके साथ मिलकर के इस कैंपेन को शुरू किया गया था। कैंपेन के कुल मिला के 2 हिस्से थे। पहला कैंपेन था बेसिकली वेब पोर्टल पे चल रहा था जिसमें कि आपको हर तरह की जानकारी मिल रही थी, और दूसरी एक मीडिया कैंपेन चलाई गई थी विच बेसिकली फोकस्ड ऑन द वेयरिंग ऑफ मास्क। ठीक है। इनफैक्ट मैंने पर्सनली भी इस कैंपेन को जब चलाया गया था उस टाइम पे मैंने भी इसको लेके इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें डाली थी, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि जितनी ज़्यादा हम जागरूकता फैलाएंगे उतने ज़्यादा लोग मास्क को पहनना शुरू करेंगे। आज भी कई सारे लोग हैं जो कि पब्लिक एरियाज में मास्क को नहीं पहनते हैं, सो उन लोगों के लिए भी इस तरह की कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो डेज इनिशिएटिव। ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर था, कोविड-19 से ही संबंध रखता है।
लेकिन एट द सेम टाइम ये नीति आयोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, दैट इज द अटल इनोवेशन मिशन, उसके साथ भी संबंध रखता है। इनफैक्ट जो हम अगली चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो भी अटल इनोवेशन मिशन के साथ ही संबंध रखती है, दैट इज दी ATL डेवलपमेंट लैब्स। तो अटल इनोवेशन मिशन आपको मालूम होगा ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, 2015 की बात है, बहुत पुराना स्कीम है। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है रिगार्डिंग दी अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के साथ बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें कि कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये वाले सेंटर्स बनाए गए हैं। केवल AICs ही नहीं, साथ ही में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं, जो कि भारत में R&D के कल्चर को प्रमोट करने के लिए लैब्स लाई जा रही हैं। तो ये AIM के साथ साथ AIC और ATL का भी प्लीज़ ख्याल रखिएगा। इसी पर्टिकुलर फ्लैगशिप मिशन के चलते, ठीक है, इन्होंने एक सीरीज ऑफ वर्चुअल कोविड-19 डेमो डेज को जो है ऐसा मान लीजिए ऑर्गेनाइज किया था। ये एक ऐसी पहल है जिसमें कि क्या किया जाएगा, दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प द प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर हेल्प किया जाएगा जो लोग बेसिकली कोविड-19 की इनोवेशंस के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनिशिएटिव को कई सारे और डिपार्टमेंट्स ने मिलकर के शुरू किया था, जिसमें कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है, उसके बाद DBT है, DST है, स्टार्टअप इंडिया है और कई सारी और मिनिस्ट्रीज भी इसमें जुड़ी हुई हैं। नाउ इसमें पहले दौर में क्या किया इन्होंने कि 1000 से ज़्यादा कोविड-19 से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को चुना और पहला राउंड ऑफ इवैल्यूएशन के बाद इन्होंने 70 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया, जिसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन 70 स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे, किस किस तरीके से हम इनको फंडिंग दे सकते हैं, हम इनको मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ का एक्सेस दे सकते हैं, हम इनको सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे सकते हैं, वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें इनको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो डेमो डेज इनिशिएटिव क्या है, स्टार्टअप्स के साथ संबंध रखता है और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इसको चलाया गया है। फाइनली द ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स, जो ATL के बारे में आपको बता चुका हूं, ATL की फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। ATL की फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है ना। तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, ये बेसिकली इसके चलते नीति आयोग ने जुलाई 2020 में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया था। इसमें क्या था कि ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग सामने आएं और वो लोग भारत में इंडियन मोबाइल ऐप्स को बनाएं और वो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस में ही इसको डेवलप करें और अपने टैलेंट को शोकेस करें। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया गया था, ठीक है, अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है, तो स्वाभाविक है कि AIM के तहत इसको चलाया गया होगा, ठीक है। ये एक ऑनलाइन कोर्स है through which young educators, young innovators can learn to build mobile apps in various Indian languages and showcase their talent। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स एकदम फ्री होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 6 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स एंड ऑनलाइन मेंटरिंग सेशंस। केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग सेशन भी करवाए जाएंगे, विल बी कंडक्टेड ऑन द AIM ऐप डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। तो बच्चों का और टीचर्स का दोनों का प्रशिक्षण यहाँ पे होगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज बीइंग डन बाय नीति आयोग इटसेल्फ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 जुलाई 2020 7 PM को ये यूट्यूब पे लाइव था। ये सब चीज़ें भी काफ़ी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू ब्रिंग फ्रॉम माई साइड। हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। स्कीम्स के अभी कुछ और वीडियोस आने बाकी हैं बट बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। आई नो सम एग्जाम्स आर अप्रोचिंग बट सम एग्जाम्स हैव नाउ बीन डेफर्ड ऑल्सो, बट स्टिल हमारी कोशिश यही है कि हम स्कीम्स को जल्द से जल्द यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा इस रविवार के दिन फिर से आपको 11 बजे जो है प्रेजेंट रहना है। यूपीएससी कॉम्बैट करवाया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा और ये वाले कोड को ही इस्तेमाल करना है अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप इस कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। और बाकी बच्चों के लिए भी जो लोग एवरीडे टेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग लेकर आए हैं अनअकैडमी की पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज, जो कि ऑलरेडी शुरू करी जा चुकी है, 13 मार्च से चल रही है। इसको भी अगर आपको अनलॉक करना है तो ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे